मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट 1 से वो महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं जिन पर आधारित हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले चैप्टर से है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है और पूछा जाता है। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, टॉर्क बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये एक नंबर में बहुविकल्पीय रूप में भी पूछा जाता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और अदिश रूप में आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, पी क्या है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव है। ई क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र है। और साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच बना कोण है। अगर आपसे ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सूत्र है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। कभी कभी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स पूछता है, तो उसके लिए बस बेस में बी लगा देना है आपको और यहाँ पर बी वेक्टर इंटू एस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ई वेक्टर का मान दे रखा होगा आपको और एस वेक्टर का मान दे रखा होगा, तब आपको इस सूत्र का यूज करना है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा। इस पर भी भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस सूत्र पर। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यदि C यानी संधारित्र की धारिता दे रखी हो और B उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर दे रखा हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करना है। यदि उस पर संग्रहित आवेश और उसके बीच विभवांतर दिया है, तब आप U बराबर 1/2 QV फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद यदि आपको Q और C का मान दे रखा है, यानी आवेश और संधारित्र की धारिता दे रखी है, तब आप U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है अनुगमन वेग या अपव्यय वेग। इससे भी भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यानी BD बराबर I अपॉन NEA। I यहाँ पर विद्युत धारा है, N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और A जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो BD बराबर I अपॉन NEA। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा हो और टॉर्क दे रखा हो, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, BD बराबर E टाउ बटे M। ठीक है, यदि ई का भी मान नहीं दिया है, विभवांतर दिया है, ठीक है, और चालक की लंबाई दे रखी है, यानी ई बराबर वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता वाले सूत्र से जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन एल। तो यहाँ पर ई की जगह बी अपॉन एल रख दिया, तब आप इस सूत्र का यूज करेंगे, बीडी बराबर बी ई इंटू टाउ बटे एम इंटू एल। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है सेल के विद्युत वाहक बल ई, यानी ई और टर्मिनल विभवांतर बी, यानी उसके सिरों के बीच विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर बी तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। ये भी इस पर आधारित भी भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 3-3 नंबर में। तो इसके लिए सबसे पहला सूत्र आपको याद रखना, ई बराबर बी प्लस आई आर। बी यहाँ पर क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, और ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, और आई क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा, अगर आपसे आंतरिक प्रतिरोध निकलवाए न्यूमेरिकल में, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आर बराबर ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू आर। आर यहाँ पर कोई बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच आरोपित बल। इस पर भी भर भर के 3-3 नंबर में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 नंबर में भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसके साथ थ्योरी ऐड कर देता है। वो कौन सी वाली पूछता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, जब कोई दो समांतर तार दे रखे हो आपके लिए, उनके बीच अगर आपको आरोपित बल ज्ञात करना है, तो F बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 बटे डी। I1 का मान दिया होगा, I2 का दे रखा होगा, और डी उन तारों के बीच की दूरी दे रखी होगी, और म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान जो है फिक्स होता है, वो कितना होता है, 10⁻⁷। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये सारी वैल्यू आपको दे रखी होंगी। इंटू एल उसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। ठीक है, कितने मीटर लंबाई पर। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, वो पूछता है कि आकृषी होगा बल या प्रतिकर्षी होगा। अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल कैसा होगा, आकृषी होगा। अगर एक दूसरे के विपरीत हो रही है तो प्रतिकर्षी बल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। स्वप्रेरण यानी एल का मान निकालने को आ जाए, ठीक है, तो एल बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है। इस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे कि
दे रखा होगा आपको कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण प्रेरित विद्युत भागबल इतना है और धारा 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक गिरती है, जिसके लिए 0.5 सेकंड का समय लगता है। इस तरीके से आपको डेल्टा टी का मान दे रखा होगा और डेल्टा आई का मान, ठीक है, तब आप इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला इसी की तरह है, अन्योन प्रेरण गुणांक से है, ठीक है, m बराबर -e अपॉन डेल्टा आई पी। पी का मतलब है प्राइमरी कुंडली में जो धारा के मान में परिवर्तित करते हैं, तभी तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का याद रखना है, m बराबर -e अपॉन डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर भर भर के 5-5 नंबर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो है हमारा श्रेणी एलसीआर परिपथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल क्या है यहाँ पर? एल है क्या है बताइए? स्वप्रेरण, ठीक है, और सी क्या है? संधारित्र, और आर क्या है? कोई रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक। इस तरीके से 3 ये लगे हुए होंगे, तीनों प्रतिबाधाएं लगी होंगी एक साथ श्रेणी क्रम में, तो उसको बोल देते हैं हम एलसीआर परिपथ। इसके लिए अगर परिणामी वोल्टता आपको निकालनी हो तो बी बराबर अंडर रूट बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब बी आर क्या है यहाँ पर? यानी प्रतिरोधक के जो प्रतिरोध लगा हुआ होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर है। बी एल क्या है? जो हमारा जो प्रेरकत्व लगा हुआ होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर है। और बीसी क्या है? जो संधारित्र लगा हुआ होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर है। क्योंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रत्येक जो प्रतिरोधक होता है हमारा, या जो बाधा जो उत्पन्न होती है सर्किट में, उसके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा सब में समान होती है। अब ये बाधा कैसे निकालोगे तुम? ये जो है बी आर का मान, तो वही ओम का नियम लगा देना, बी बराबर आई इंटू आर। प्रतिरोध के लिए आई इंटू आर हो जाएगा, और उसके लिए आई इंटू एक्सएल हो जाएगा प्रेरकत्व के लिए, और संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्स सी, ठीक है। अब प्रतिबाधा निकालनी हो तो जेड बराबर प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबाधा क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक इस प्रकार की बाधाएं जब किसी सर्किट में या परिपथ में लगी हुई होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिपथ की बाधा, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल का जो मान होता है क्या होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक है, और एक्सी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर हमने एक्सएल और ओमेगा एक्सी की वैल्यू रख दी है, ठीक है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू, इतना ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अगर कलांतर पूछे या tan फाई का मान पूछ ले तो tan फाई बराबर बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी बराबर आर, दोनों में से जो मान हमें दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप मान फिल कर सकते हैं। आप कोई चिंता ना करिए, इस वीडियो में मैंने भाग 1 के जो इतने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद में आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। इसके साथ क्या एक डेफिनेशन आती है कि अन्योन प्रेरण का सिद्धांत समझाइए, या फिर आपसे कह देगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा। तो वो जो न्यूमेरिकल आता है वो इस फॉर्मूले पर आधारित होता है, यानी जो परिणमन अनुपात जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो NS अपॉन NP बराबर BS अपॉन BP बराबर IP अपॉन IS। अब ये NS क्या है? मतलब जो सेकेंडरी द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है। NP क्या है? प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। बीएस क्या है? जो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है या विभवांतर जो है वोल्टता है द्वितीय कुंडली की, ठीक है। और बीपी क्या है? प्राथमिक कुंडली की वोल्टता है। और आईपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। और आईएस क्या है? द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता भी निकालने को आ जाती है कभी कभी, तो दक्षता का फॉर्मूला हो जाएगा निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति मतलब जो आउटपुट जो हमें मिल रही है जितनी शक्ति, और निवेशी शक्ति मतलब जितनी शक्ति हम उसको प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये भाग 1 के महत्वपूर्ण सूत्र जितने भी थे वो सभी कंप्लीट कर लिए है। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको भाग 2 के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे वो आपको करा दूंगा। फिर उसके बाद हम जितने भी महत्वपूर्ण या फिर अनसोल्ड के जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपके लिए कराऊंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।